Hello students, welcome back to my YouTube channel Study at MK. This is कविता, योर फेवरेट एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। क्लास 9 का सिलेबस हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाइए, आपको वीडियो में क्लास 9 की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर कंप्लीट सिलेबस चेक कर सकते हो 9th का, और जो भी अपडेट होगा हम आपको वो रिमाइंड कराते रहेंगे। अब बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो ओल्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है जहां तक अभी तक न्यूज़ आया है। तो इस बार जो बच्चे क्लास 10th में गए हैं, लेट्स सी कि आपको इस बार क्या क्या पढ़ना है। सोशल साइंस में तो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, आपकी सारी बुक से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, और जो आपको इस बार पढ़ना है वो सारा हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं लाइक जैसे कि साइंस, तो वो भी हम आपको टीच करेंगे। सो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो भी कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो अभी देखते हैं हम सोशल साइंस का सिलेबस तो क्या है, किस तरह से इस बार आपका जो सिलेबस है वो रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो बुक है वो है आपकी इकोनॉमिक। आप देख सकते हो ये आपकी बुक है जो इस बार आपकी लगने वाली है। ये आपकी बुक का फ्रंट पेज हम कह सकते हैं, ये कवर है। तो इस तरह से आपकी जो बुक है वो दिखेगी। ये आपकी इकोनॉमिक की बुक होगी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इस बार आपको पढ़ने हैं। सो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो दिया है वो दिया है डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ इस बार जो पढ़ने वाले हैं वो विकास को देखेंगे कि विकास क्या है, क्यों है, और अलग अलग लोगों के लिए या फिर किस किस के लिए विकास, किस किस तरह से वो अपना विकास किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें कंप्लीट विकास के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ देखेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो ये तीनों ही सेक्टर जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और इन डिटेल्ड। अगर चैप्टर 3 की बात करें तो यहाँ पे हमें मनी एंड क्रेडिट ये हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। ये हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि हम इसमें मुद्रा एंड साख ये भी इसमें कंप्लीट देखेंगे। इसके बारे में भी, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी आप जानोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण के बारे में जानेंगे और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंज्यूमर राइट्स, यानी कि जो अधिकार होते हैं, उपभोक्ता अधिकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका सिलेबस है ये इकोनॉमिक का है, आप अच्छे से देख लीजिए। इस साल जो है आपको जो सोशल साइंस में ये इकोनॉमिक में कवर करना है। आगे देखते हैं आपकी नेक्स्ट बुक। आपकी नेक्स्ट बुक जो यहाँ दी है वो दी है सिविक्स। तो हम देखते हैं आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें क्या दिया है इस बार, और आपको इस बार क्या स्टडी करना है जो आपने 9th में नहीं किया है। सो ये आपकी बुक का कवर है, आप इस तरह से देख सकते हो। ये आपकी बुक है जो इस बार आपको 10th क्लास में स्टडी करनी है। ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या क्या है। सो फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट, तो इसमें जो चैप्टर 1 दिया है वो दिया है पावर शेयरिंग। तो हम इसमें देखेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। सेकंड चैप्टर देखते हैं हम इसमें फेडरलाइजेशन, इसके बारे में आप देखेंगे संघीयकरण, यहाँ पे है शक्तियों का विभाजन। तो इस तरह से ये चैप्टर्स आपको इस बार करने हैं। चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें आपको जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इसके बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। चैप्टर 4 जो दिया है वो दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि हमारे भारत में कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो सकती है। तो ये कंप्लीट जो है वो आप इसमें देखोगे। नेक्स्ट अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में जो चैप्टर 5 दिया है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कंप्लीट है आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ ये है आपका सिविक्स का। तो ये लेसन्स जो हैं आपको इस बार कवर करने हैं क्लास 10th में। आगे देखते हैं नेक्स्ट बुक आपकी। जो आपकी नेक्स्ट बुक दी है वो दी है ये हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री में इस बार आपको क्या क्या करना है। सो यहाँ पे हिस्ट्री है, आप इसका ये कवर देख सकते हो। आपकी हिस्ट्री का जो कवर पेज है वो कुछ इस तरह से होगा, क्लियर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हिस्ट्री में इस बार आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट जो यहाँ पे सेक्शन दिया है इसमें दिया है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, तो इसके बारे में देखेंगे। इसमें दिया है फर्स्ट चैप्टर आपका द राइज ऑफ द नेशनलाइजेशन इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट
नेशनलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि सेम राष्ट्रवाद का उदय जो भारत में है वो, यानी कि हम वर्ल्ड के पर्पस से भी देखेंगे और इंडिया के पर्पस से भी देखेंगे। दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा मैप और क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें क्या है, आपका कुछ ही पार्ट आता है, कंप्लीट चैप्टर नहीं आता है, कुछ पार्ट आपको करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़िए, कितना आ रहा है कितने नहीं आ रहा इसको मत सोचिए, और कंप्लीट चैप्टर अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपका जो है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं काम आ जाती, तो ये हम पढ़ लेंगे, बट इतना ज़्यादा ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन थर्ड की, तो सेक्शन थर्ड में एवरीडे लाइफ कल्चर, ये इसमें हम देखेंगे पॉलिटिक्स, तो इसमें देखेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि प्रिंट कल्चर के बारे में देखेंगे और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके बारे में। तो ये आपका कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस था जो इस बार आपको कवर करना है, ठीक है। ये आपकी बुक का फ्रंट कवर है। आगे देखते हैं आपकी ज्योग्राफी को, तो जो ज्योग्राफी है आपकी वो कुछ इस प्रकार है। आपकी बुक ज्योग्राफी की बुक जो है वो फ्रंट जो कवर है वो कुछ इस प्रकार है आपकी ज्योग्राफी का। और हम इसमें देखते हैं इस बार ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो कौन कौन से नए चैप्टर्स हैं, कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस बार आपको कवर करने हैं क्लास 10th में। सो फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो इसमें जो दिया है वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट दिया है, यानी कि संसाधन और विकास के बारे में इसमें आप देखोगे इस बार फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड अगर हम देखें तो इसमें दिया है हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं ये पूरा इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, और इंडिया में एग्रीकल्चरल जो वर्क होता है वो 60% होता है एटलीस्ट, यानी कितना बड़ा नंबर जो है वो आज भी एग्रीकल्चर पर जो है वो डिपेंड है। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे हार्डली 23, 17, 18 कुछ इतना % होता है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। आगे अगर हम देखें चैप्टर 5th, तो इसमें हम देखेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, ये इसमें हम कंप्लीट देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, किस तरह से उत्पादन जो होता है उसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 7 है, जिसमें दिया है लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, तो इसके बारे में देखेंगे। ये आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का चैप्टर्स थे जो इस बार आपको क्लास 10th में कंप्लीट करने हैं। आई होप कि आप अपनी जो सारी बुक्स हैं सोशल साइंस की उससे आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, आपको पता चल गया होगा क्या क्या सिलेबस है। तो फाइनली आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ अगर आपको करनी है ये सारी ही बुकें अच्छे से कंप्लीट। और कोई पेड ग्रुप्स ये नहीं है, फ्री ऑफ क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और इन क्लासेस को ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, ओके। और अगर आप और अपने हमारे जो चैनल है उसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और हमारे साथ जुड़ सकें और ये जो क्लासेस हैं उनको एक साथ मिलकर देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू, आप अपना ध्यान रखना।